हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 स्टार रेटिंग टॉपिक हीमोफीलिया। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। और मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत कई सारे टॉपिक हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोनूरिया। उनमें से आज पहला टॉपिक है हमारे पास हीमोफीलिया। तो सबसे पहले बात ये की जाए कि इसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों कहते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर कहने का कारण ये है क्योंकि ये मेंडल्स लॉ को नहीं मानते। ये जीनिक इफेक्ट है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्या होते, ट्रांसमिट होते। इस प्रकार के जीन म्यूटेशन से बॉडी में बहुत सारे डिफेक्ट आ जाते हैं और इन डिफेक्ट के कारण हमारे शरीर में हेरिडिटरी डिजीज जन्म लेती है। तो आइए बात करते हैं हम लोग हीमोफीलिया। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बच्चों यहां पर कि हीमोफीलिया होता क्या है, हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है। देखिए, जिस व्यक्ति को सामान्य तौर पर क्या होता है कि किसी को चोट लग जाने पर 5 से 7 मिनट के बाद ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और उस ब्लड क्लॉटिंग की वजह से उसका ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं उनमें जीनिक डिफेक्ट के कारण एक एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन नहीं बनता है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों में क्या हो जाता है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज कैन नॉट सिंथेसाइज AHG, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, that is required for normal person, lead to continuous bleeding for long time। और कई बार इतना सारा इसमें से ब्लड निकल जाता है कि ऐसे पेशेंट की क्या हो जाती, डेथ हो जाती। चलिए बात करते हैं। पहले तो इसका डेफिनेशन, the person suffering from this disease cannot synthesize, क्या नहीं बना पाता बेटा, ये AHG। अब ये AHG क्या है? तो AHG बराबर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। देखिए, ये जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है बेटा, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर आवश्यक होता है। किस काम के लिए आवश्यक होता है? ब्लड की क्लॉटिंग की वजह से, सॉरी, ब्लड की क्लॉटिंग की वजह से नहीं, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है। अब अगर ये नहीं बनेगा तो ऐसे पर्सन में क्या होगा, ऐसे पर्सन में क्या होगा, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा।
और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो परमानेंट ब्लीडिंग होती रहेगी। तो AHG मीन्स द एंटी हीमोफिलिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल पर्सन, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। क्लियर हुआ? अब अगर ये नहीं बना तो क्या होगा, इसके ना बनने पर क्या होगा? लीड टू कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लीड टू continuous bleeding for long time। तो ये तो अभी हम लोगों ने केवल ये समझा कि हीमोफीलिया किससे कहते हैं। अब ये किस प्रकार का हेरिडिटरी डिजीज है, इस बारे में बात करेंगे। असली बात तो अब समझनी है। राइट, ये किस प्रकार की डिजीज है बेटा? देखिए यहां पर एक बात को समझेंगे। AHG यानी एंटी हीमोग्लोबुलिन फैक्टर या प्रोटीन्स के जो जीन होते हैं, इसके फॉर्मेशन के लिए जो जीन होते हैं, जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, कहां स्थित होते हैं बेटा? एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि ऐसे व्यक्ति में, मतलब नॉर्मली सभी लोगों में AHG बनाने वाले जीन जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। अब मान लेते हैं अपन कि ये रोग कब होगा? ये रोग तब होगा जब एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित AHG बनाने वाला जीन कैसा हो जाए? म्यूट हो जाए। म्यूट का मतलब शांत हो जाए, आगे वो कैरेक्टर ना ले जाए। तो एक प्रकार की ये म्यूटेशन के द्वारा होने वाली डिजीज है। किस प्रकार की डिजीज है? इज द एक्स लिंक्ड डिजीज, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। यह एक प्रकार का यक्ष संलग्न अप्रभावी रोग है। अब यक्ष संलग्न अप्रभावी रोग का क्या मतलब हुआ, इसको भी जरा समझ लो। यक्ष का मतलब क्या है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उनमें से जो एक्स क्रोमोसोम है, उस एक्स क्रोमोसोम पर AHG बनाने वाला जीन बैठा हुआ है। राइट, इसके मुताबिक अगर देखें हम तो XX ये एक नॉर्मल फीमेल है, अब इसे नॉर्मल फीमेल इसलिए कहा गया क्योंकि दोनों जीन इस पर पाए जा रहे हैं, जीन नॉर्मल है। इस वजह से ऐसी फीमेल में क्या होगा? ऐसी फीमेल में AHG बनेगा, ऐसी फीमेल में AHG बनेगा। एक दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में मान लेते हैं अपन कि X और उसके ऊपर हम ये H लगा देते हैं। अब ये जो H लगाए यहां पर, ये कह रहा है कि एक क्रोमोसोम पर नॉर्मल है और दूसरा क्रोमोसोम कैसा है, उस पर जीन म्यूट है। इसको और थोड़ा बड़ा करके देखो, देखो एक क्रोमोसोम X ये वाला जो है बेटा ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये वाला जो है ये है नॉर्मल। दूसरा इसका जो साथी एक्स क्रोमोसोम है ये म्यूट है।
जहां पर H लिखा है इसका मतलब ये जीन म्यूट है। अब इस म्यूट जीन के कारण, इस वाले यानी इस म्यूट जीन के कारण क्या होगा, ये वाला क्या करेगा, नो सिंथेसाइज AHG, ये AHG नहीं बनाएगा, एंटी हीमोग्लोबुलिन नहीं बनाएगा। लेकिन नॉर्मल वाला क्या करेगा, नॉर्मल वाला क्या करेगा, सिंथेसाइज्ड AHG ये वाला बनाएगा। तो कुल मिलाकर के ऐसी महिला में AHG बना, दोनों में से कोई एक काम करे लेकिन बना। तो ऐसी स्त्री जो होगी, ऐसी स्त्री आपको कैसी दिखेगी, ऐसी स्त्री बेटा आपको, अब ऐसी फीमेल में क्या हो रहा है, ऐसी फीमेल में बेटा हो ये रहा है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर हम देख रहे हैं कि ये वाला नहीं बना रहा, लेकिन ये वाला बना रहा। तो इसमें ब्लड तो क्लॉट हो नहीं रहा है, सॉरी इसमें ब्लड क्लॉट हो रहा है। ऐसी फीमेल जिसमें X और H है, यानी एक जीन म्यूट होता है, इसे हम कहते हैं वाहक स्त्री या कैरियर फीमेल। क्या बोलते हैं इसको, कैरियर फीमेल कहते हैं। ये हमारी हो गई कैरियर फीमेल। अब मेल कैरियर होता है सर, बेटा मेल बिल्कुल नहीं कैरियर होता। मेल कैरियर न होने का कारण क्या, जरा देखो मेल कैरियर क्यों नहीं होता। मेल कैरियर इसलिए नहीं होता, देखो X और Y, यहां पर मान लीजिए ये जीन म्यूट हो गया, मान लेते हैं यहां पर कोई जीन म्यूट हो गया, तो Y से लेना ही देना नहीं, इसका कोई Y से लेना देना नहीं है। अब ये जीन कैसा है, ये म्यूट जीन है। अब मान लीजिए ये म्यूट जीन है और म्यूट जीन की वजह से AHG नो फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन होगा नहीं होगा, होगा कभी नहीं होगा। अगर दूसरा X होता और उस पर H नहीं लगा होता तो फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन X में जब डबल X था, ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में क्या है कि अगर एक से नहीं बन रहा है तो दूसरे से बन रहा है, अगर इससे नहीं बन रहा है तो इससे बन रहा है, इसलिए इसमें ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां दूसरे केस में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम ये देख रहे हैं बेटा कि इसके जीन X पर तो Y पर तो होते नहीं, केवल X पर होते हैं, और X इसके पास एक ही है, और उस X के पास जीन कैसा है, म्यूट है। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से जो पेडिग्री एनालिसिस की इसकी बात की जाए तो कुल मिलाकर के हमारे पॉपुलेशन में कितने प्रकार के लोग हैं, जरा देखिए। एक तो XX, ये क्या है, ये है बेटा नॉर्मल फीमेल। दूसरी कैसी है, XX, एक H लगा दिया। अब ये कैसी है, ये है कैरियर फीमेल। अब अगर हम बात करें XY की तो ये कैसा है, ये है नॉर्मल मेल। अब अगर हम इसकी बात करें XY की और इस पे लगा दिया तो ये कैसा है, ये है हमारा नॉर्मल मेल, ये कैसा है, नॉर्मल मेल। और अगर हम बात करते हैं XX, दोनों पर H लगा दें तो ये कैसा है, अगर दोनों जीन म्यूट हैं तो ये कैसी है, तो ये हीमोफिलियन फीमेल है। तो इस प्रकार ह्यूमन पॉपुलेशन में ये डिजीज जो होती है वो देखो यहाँ पर XX दोनों नॉर्मल, तो नॉर्मल फीमेल, एक पर लगा है तो कैरियर फीमेल, किसी में भी नहीं तो फिर नॉर्मल मेल, यहाँ पर एक पे लगा है तो हीमोफिलियन मेल। और अगर दोनों पर जीन शांत है, म्यूट है, ऐसे लगने का मतलब जीन का म्यूट होना। अब अगर दोनों पर म्यूट है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हीमोफिलियन फीमेल हो जाएगी। आइए एक दो हम आपको इसकी पेडिग्री बना के दिखाते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि अगर स्त्री वर्णांध है, नॉर्मल पुरुष का विवाह करा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कैरियर फीमेल का नॉर्मल मेल के साथ करा दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएंगे। चलिए देखते हैं।
इसकी पेडिग्री देखते हैं कैसे चलती है आगे। इसकी पेडिग्री में, हाँ जी, अब चलो यहां पर हम क्या लेते हैं, पहली पेडिग्री हम आपको बताते हैं कैसे करना है इसकी। तो यहां पर हम ले लेते हैं बेटा एक नॉर्मल फीमेल ले लेते हैं और इसका क्रॉस कराते हैं एक हीमोफिलियन मेल से, इसका क्रॉस कराते हैं। तो बच्चों में रोग की स्थिति क्या होगी इस बारे में बात करनी है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो उसमें भी आते हैं, ठीक है। चलिए, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि नॉर्मल फीमेल का मतलब XX और हीमोफिलियन का मतलब XY, लेकिन इसके साथ यहां पर आप H लगाकर इस बात को शो करें, किस बात को शो करेंगे कि ये हीमोफिलियन पर्सन है। क्रॉस कराइए, तो जब भी हम इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसका हम क्रॉस कराएंगे यहां पर, और इसका हम क्रॉस कराएंगे, इसका क्रॉस कराएंगे, फिर इसका और इसका क्रॉस कराएंगे। ये 4 प्रकार के बेटा यहां पर क्रॉस आएंगे। तो देखिए X और X आ गया, एक H आएगा, फिर इसके बाद यहां पर आ जाए अगर हम तो यहां पे आ जाएगा X और Y, फिर यहां पे आ जाए हम तो क्या हो जाएगा X, यहां पर H लग जाएगा, और फिर इसके बाद अगर हम क्रॉस कराते हैं तो XY। अब यहां पर रिजल्ट क्या आ रहा है कर लेंगे ना, अब ऐसे ही करना होता है बस। देखो, अब अगर हम इसका रिजल्ट देखें, अगर रिजल्ट की बात करेंगे बेटा तो फीमेल आर कैरियर, सभी फीमेल कैसी आएंगी, कैरियर आएंगी, और ऑल मेल आर नॉर्मल, सभी मेल कैसे आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, एक मेल नॉर्मल। और जितने भी फीमेल्स आए हैं ये आपको कैसे दिख रहे हैं, ये सब कैसे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं कैरियर। चलिए एक पेडिग्री और लेते हैं, आपको समझाने के लिए एक पेडिग्री और ली जाएगी यहां पर। अब की बार बेटा हम क्या करते हैं कि किसी कलर ब्लाइंड फीमेल, सॉरी कलर ब्लाइंड कहां से आ गया, एक लेते हैं हीमोफिलियन फीमेल, और इधर हम ले लेते हैं नॉर्मल मेल, ऐसे लेते हैं, इनके बीच पेडिग्री बनाते हैं। हीमोफिलियन फीमेल लिया जाएगा यहां पे, तो H दोनों पे लग जाएगा, ये नॉर्मल है, एक पर भी नहीं लगेगा। चलिए क्रॉस कराते हैं इसको, यहां पर बेटा जब हम क्रॉस कराएंगे तो आप देखेंगे हम यहां पर कि X एक पे H आएगा, फिर दूसरा लेते हैं XY, यहां पर H आएगा, फिर यहां पे लेते हैं X और Y इस तरीके से, और यहां पर फिर लेंगे हम तो XX एक पे आएगा। अब रिजल्ट की अगर बात की जाए इसके,
बेटा अगर रिजल्ट की बात करेंगे हम लोग तो रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है कि यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ऑल फीमेल्स आर कैरियर बट ऑल मेल्स आर हीमोफिलियन। मेल कैसे? मेल आर हीमोफिलियन और फीमेल कैसी है? फीमेल आर कैरियर। तो इस तरीके से बेटा कोई भी कैटेगरी हो, कुल 5 प्रकार की कैटेगरी यहाँ पे बनती है, वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। आप कैसे भी क्रॉस कराएंगे सारे रिजल्ट इसी प्रकार से आते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कुल कितनी कैटेगरी यहाँ पे बनने वाली है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होने वाला है कि कुल इस प्रकार से 5 कैटेगरी बनेगी। किसी भी प्रकार का नीट का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन बोर्ड का हो, सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से निकलते हैं। जैसे नॉर्मल मेल और हीमोफिलियन, नॉर्मल फीमेल का क्रॉस अगर हीमोफिलियन मेल के साथ कराएं, दूसरा क्रॉस बन सकता है कि कैरियर फीमेल का क्रॉस हम हीमोफिलियन मेल के साथ कराएं, या फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कैसा है, ये दोनों ही हीमोफिलियन है, दोनों हीमोफिलियन है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस तरीके से देखो तो यहाँ पर हीमोफिलियन फीमेल और नॉर्मल मेल, यहाँ पर 5वें नंबर पर हम देखेंगे कि कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे नहीं बनता है। तो आशा करता हूँ कि जरूर निश्चित तौर पर आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।